फाइनली वज़ीर-एक्स की वोटिंग खत्म होने के बाद इसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। जो एक सबसे बड़ा डर था हमारे मन में वो ये था कि जो वोटिंग है अगर 50% से नीचे जाती है या फिर जो वैल्यू ऑफ वोट्स है, वैल्यू यानी कि अमाउंट के हिसाब से जो वोटिंग है वो येस में जाती है नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि 94.6% बाय वैल्यू भी ये येस में वोटिंग आई है। तो पूरा प्रोसेस अभी आगे का सामने आ चुका है कि किस तरीके से आगे प्रोसेस ये प्रोसीड होने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है वो यही है कि जब ये वोटिंग हुई है या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल मई महीने के अंदर हमें पैसा शायद वापस मिलेगा। लेकिन इसी दौरान जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही नहीं बल्कि सारी स्टॉक मार्केट्स, हर तरह की मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। तो अभी हमें अगर वापस क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं जो भी वज़ीर-एक्स के ऊपर मिलेंगी तो उनकी वैल्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कुछ कॉइन्स का, जैसे कि WRX का या फिर ऐसे कुछ और भी कॉइन्स हैं जो इंडियन टोकन से, उनका अमाउंट USD में भी मिल सकता है, USD USDT में मिल सकता है, जिस अमाउंट को हम यूज़ करके अभी और क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ पे हर एक चीज़ पहले ही इन्होंने बताई है कि किस तरीके से और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और हम सभी के बीच में बांटा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डाल रहा हूँ। इसी के साथ हमारे ट्विटर के ऊपर भी मैं अपडेट्स साथ के साथ डाल रहा हूँ, जैसे कि वज़ीर-एक्स का जो अपडेट है मैंने ये भी वहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे भी मैंने यही एक चीज़ बताई है कि जैसे अभी डंप चल रहा है, 2008 का जो क्राइसिस था वैसा चल रहा है या फिर उससे भी बुरा चल रहा है। तो इस दौरान हमें अगर पैसा वापस मिलता है वज़ीर-एक्स से, या तो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, दूसरा यह कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस भी अचीव हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली पूरा लॉस में ही अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन एक ही पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि अगर हमें कुछ अमाउंट USDT में मिलता है तो उस अमाउंट को यूज़ करके हम जो भी डिप में या फिर जो भी डिस्काउंट प्राइस पे टोकन्स मिल रहे हैं, जैसे कि अभी इथेरियम है लगभग $1400 के आसपास मिल रहा है, तो इन टोकन्स को अगर हम बाय करेंगे तो बहुत अच्छे प्राइस पे टोकन्स तो मिलेंगी और हमें अच्छा एक प्रॉफिट भी मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटल डंप ही होने वाला है। आने वाले दिनों के अंदर कुछ कॉइन्स वापस रिकवर होंगे, क्योंकि इस दौरान भी कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉन कॉइन, फॉर एग्जांपल टॉन कॉइन, जिन कॉइन्स को अभी कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा है, ये वैसे के वैसे ही हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा डंप नहीं आया है। ऐसे ही आप ओम कॉइन देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड ऐसे टोकन्स हैं जो अभी भी स्टैंड कर पा रहे हैं मार्केट में। हालांकि अगर हम मार्केट देखते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में जा चुका है जो कि 17 के आसपास है, मार्केट का $2.5 ट्रिलियन से नीचे जा चुका है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इतना नीचे जाएगा तो आप देख लो यहाँ पे सपोर्ट्स ब्रेक होने वाली हैं, सपोर्ट ब्रेक होते ही बहुत बड़ा डंप आएगा। अब एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो है डोमिनेंस जो इथेरियम की लगभग 19-20% के आसपास थी वो 7% के आसपास ही रह चुकी है। ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि डोमिनेंस USDT ने ले ली है, XRP ने ले ली है और इथेरियम को बहुत कम डोमिनेंस इस वक्त मिल रही है मार्केट में। यानी कि मार्केट का जो ओवरऑल सिनेरियो है चेंज होता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वज़ीर-एक्स का नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो 2 तारीख को इन्होंने एक ट्वीट डाला था जिसमें एक लिखा हुआ था कि वोटिंग क्लोज हो चुकी है। उसके बाद जो ज़ेटाई ने सबमिट कर दिया वोटिंग वेरिफिकेशन के लिए इंडिपेंडेंट असेसर को, तो उन्होंने वोट्स को वेरीफाई किया और यहाँ पे स्कीम मैनेजर को वेरिफिकेशन दी वोट्स की। अब यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने नोटिस इशू कर दिया है अबाउट स्कीम क्रिएटर्स की वोट का रिजल्ट क्या है वो अभी सामने आ चुका है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप्स इसी ट्वीट में बताए गए थे कि इसके बाद सिंगापुर में हियरिंग होने वाली है और उसके बाद रीबैलेंस्ड NLPA डिस्ट्रीब्यूशन बिगिन हो जाएगा, जो कि 10 दिन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये अप्रैल मई महीने के बीच में ही होने वाला है। हो सकता है इसी महीने हो जाए या हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रही है इस वक्त वो ये है कि ट्रेडिंग भी रिज्यूम होने वाली है वज़ीर-एक्स के ऊपर, यानी कि ट्रेडिंग वापस चालू हो जाएगी, क्रिप्टो विड्रॉल्स शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप अपने क्रिप्टो को विड्रॉ कर पाएंगे, जो कि पहले बहुत लोगों का ऐसा भी हुआ था, क्रिप्टो के विड्रॉल्स बंद कर दिए गए थे वज़ीर-एक्स के ऊपर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी हुई है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही ये क्रिप्टो विड्रॉल्स होंगे, यानी कि अगर आपने INR डिपॉजिट किए तो उसको आप एज ए क्रिप्टो विड्रॉ करके कहीं पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इंडिया से पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट करके किसी और कंट्री में सेंड कर रहे हो। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये इनके हिसाब से ये मानना है। इसी के साथ हमें रिकवरी टोकन्स का एलोकेशन मिल जाएगा जो कि 60 दिनों के बीच में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ डेक्स लॉन्च कर दिया जाएगा। डेक्स लॉन्च होने का फ़ायदा ये कि हमें प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डेक्स लॉन्च वाला पार्ट अगर मैं रीड करता हूँ तो उन्होंने बोला कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोर रेजिलिएंट इकोसिस्टम डेक्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें यूज़र्स डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस कर पाएंगे। अब इसका मेन मकसद जो डेक्स का वो यही है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हम सभी में।
दूसरी चीज़ मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर पाया वो है कि रिकवरी टोकन्स की भी एक वैल्यू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक वोटिंग मांगी गई थी कि क्या रिकवरी टोकन्स को ट्रेडेबल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेडेबल होंगे तो ऐसा मान लो कि जैसे WRX था वैसे WRX की जगह RT होगा, RT को हम ट्रेड कर पाएंगे और इसका वैल्यू इसका प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो अभी हम रीड करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो 93% वोट्स हैं, 93.1% इन्होंने येस किया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, और अगर हम इन 93.1% वोटिंग क्रेडिटर्स की बात करें तो वैल्यू के हिसाब से ये 94.6% बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरीफाइड असेसर्स को ही ये वोटिंग कर दिया था कि वोटिंग सही तरीके से हो। तो यहाँ पे वज़ीरक्स का मानना ये है कि ये सारी की सारी जो वोटिंग है ये येस में जो हुई है ये हमारी मर्जी से हुई है, यहाँ पे जो डिसीजन है बायस नहीं है, तो ये रियलिटी भी है। लेकिन अगर ये नो में हो जाता तो मुझे थोड़ा शक होता कि इसको नो में क्यों किया गया, क्योंकि उससे पूरा का पूरा प्रोसेस डिले हो जाता और उससे क्या था कि वज़ीरक्स को लिक्विडेट किया जाता। लेकिन लिक्विडेशन भी कैसे होती, जब इसका इसकी ओनरशिप जब क्लियर होती कि वज़ीरक्स है किसका। तो यहाँ पे और भी जो डाटा सामने आया हुआ है कि 1,41,476 स्कीम क्रेडिटर्स ने वोटिंग करी है, जिनका अमाउंट 195 मिलियन USD के आसपास बनता है। तो 1,41,000 में से 1,31,000 जो स्कीम क्रेडिटर्स हैं उनका अमाउंट बनता है 1,84,000। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि 94.6% अमाउंट बनता है, जिसकी वजह से अभी जो स्कीम है इसको येस में माना गया, क्योंकि इसका जो लीस्ट अमाउंट था जो चाहिए था वो 75% चाहिए था। 75 की जगह 94% के आसपास आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 95% है, जिसकी वजह से अब ये स्कीम लागू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग होगी पूरी की पूरी कंपनी की, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। जब भी शुरू होगा तब 10 दिन में होगा, लेकिन इसका अभी इसकी कोई क्लियर डेट फाइनल नहीं हुई है कि कब ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। शायद ये तब क्लियर होगा जब कोर्ट अपना एक फाइनल डिसीजन दे देगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये कोर्ट के साथ फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ पे जल्दी सिंगापुर कोर्ट जब अप्रूव कर देगा पूरी स्कीम को, क्रेडिटर अप्रूव्ड स्कीम, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ट्रेडिंग और विड्रॉल ये धीरे धीरे होगा, यानी कि स्टेप्स में होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में विड्रॉल भी शुरू हो गया और ट्रेडिंग भी, क्योंकि अगर विड्रॉल शुरू हो जाते हैं तो सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ भी हो जाएगा। ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो शायद ट्रेड कोई करना ही नहीं चाहेगा, हर कोई अपना अमाउंट विड्रॉ ही करना चाहता है। तो ये सारी अपडेट्स वज़ीरक्स को लेकर, तो ये अपडेट्स मैंने हमारे एक्स के ऊपर भी डाली थी, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वज़ीरक्स की हर एक अपडेट साथ के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। लेकिन मार्केट का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो अमाउंट हमें मिलने वाला है वो लॉस में ही मिलने वाला है, उसका हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 3-4 महीनों से हम एक अच्छा प्रॉफिट देख पा रहे थे मार्केट में। BTC $1,09,000 के आसपास किया था, या फिर एटलीस्ट 90,000 से ऊपर चल रहा था, 1 लाख के आसपास चल रहा था। लेकिन अभी टोटली मार्केट क्रैश हो चुकी है। यहाँ पे इसका कोई भी हमें सपोर्ट तक नहीं दिख रहा है कि कहाँ मार्केट जाएगी। तो अभी हमारे पास जो मौका वो सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे एक डिप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी होगी तभी ही बाय कर पाएंगे, वरना वो भी बाय करना इम्पॉसिबल सा है। तो आपके क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।